ये पुलिस प्रशासन इन मुसलमानों का क्या है, दलाल है। जैसे एक तो शहंशाह दलाल बैठा है, हर चौराहे पे 2-4 जूता पड़े इस मादर चौक के, उसी मध्य तो थाना चल रहा है, तभी ना 10 साल से पड़े मादर चौक। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो साथीगण भैया लोग, आज हमारे गांव में ही जौन अपना का ब्लॉग के माध्यम या सॉरी शॉर्ट्स के माध्यम से अपना का पता चला हो कि हमारे बिरसिंहपुर में कांड हो रहा है ना। तो वहीं के लाने विश्व हिंदू परिषद की आज हमारे यहाँ बैठक आई है, वहीं के लाने या मीटिंग सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं तो आज देखा वो बहुत मजा आने वाला, जैसे अपना स्टार्टिंग में देखे ने ना कि मैं मादर चौथ गाली दे रहे हैं मैं, वही में अपना का सब दिखाई यही में सगले करी यही है। तो अपना जुड़े रहा पूरा है, भले 40-50 मिनट का है, लेकिन का होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर अपन का पता चली। देखा अब अपना बचे, अगर ये वीडियो देखा अपना बचे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भाई भाग आया है कौन कारण से ही यह लड़ाई है, और अगले 7 दिनन में ही का बिरसिंहपुर में तख्ता पलट होने वाला। तब पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा और यही का अधिक से अधिक शेयर भी करब, जैसे कि जन जन तक ये खबर जाए चाहिए। बजरंग दल गोली मारो सालों को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सतना, आप सभी से आग्रह है, उपस्थित हैं श्रीमान राज बहादुर मिश्रा जी भाई साहब, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सतना, श्रीमान सचिन शुक्ला जी भाई साहब, प्रांत गौरक्षा प्रमुख जी। उपस्थित हैं श्रीमान राजू प्रबंधा जी भाई साहब। इसी के साथ हम आप सभी के बीच में श्रीमान अरुण जी भाई साहब, आप सभी के मार्गदर्शक, हम आप सभी के प्रणेता बुजुर्ग सम्माननीय राजकिशोर गौतम जी। इसी के साथ मार्गदर्शक हम आप सभी के बुजुर्ग परम आदरणीय श्रीमान रामायण प्रसाद पांडे जी। इन पंक्तियों के साथ उक्त घटना के विषय की प्रस्तावना के लिए बिरसिंहपुर प्रखंड अध्यक्ष गौतम जी से निवेदन है कि घटना का थोड़ा सा विषय हम सबके बीच रखें। जय श्री राम। अभी कल की घटना है, कुछ हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग खड़े गोष्ठी कर रहे थे और उसी समय मुस्लिम समुदाय के करीब 10-15 लड़के नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले। मस्जिद जस्ट बगल में है और घटना स्थल भी यही बगल में है। जिस जगह में घटना हुई हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, और मुस्लिम लोग नमाज पढ़ के निकले और सीधे किसी के बताए अनुसार हमला बोल दिए। बका से काटा गया लड़के को, शिवांश तिवारी नाम है उसका, कलवरिया का रहने वाला बच्चा है। और इस तरह की घटनाएं आम है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 15-20 दिन पहले प्रधान टोला के एक लड़के को, बप्पन तिवारी नाम है उसका, उसने इसी तरह घटना, आए दिन ऐसी घटना करते हैं।
संबलपुर पुलिस को कई बार सूचना देने के गाड़ी देने के बाद कि ऐसी ऐसी घटना, इसी तरह ये लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह ये लोग हमला करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई कार्रवाई संबलपुर पुलिस नहीं करती। और प्रखंड की ओर से हम कई बार हमने भी टीआई साहब से कहा, जिला पदाधिकारियों को सूचित किया, बताया भी कि ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन होती है, किसी को में संज्ञान लिया जाए, जो कि हमारे हिंदू समाज के लिए, मैं तो खासकर ये मानता हूँ हिंदू समाज हमारा इतना प्रताड़ित हो चुका है, इस नगर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप लोगों के संज्ञान में है। तो हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला और प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। सबके मार्गदर्शन और सबके जानकारी, सबके सुझाव के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिला मंत्री जी हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो पधारे यहाँ। होगा आंधियां चलने लगी, तूफान को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, और फिर से चलने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। हमें आपको एक ऐसे टंकार को पैदा करने की जरूरत है जो टंकार केवल टंकार से ही वज्राघात हो जाए, ऐसे आतताइयों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊं कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। इसके पहले ये बाकायदा खुली धमकी दिए और खुली धमकी के बाद जो है तो हमला हुआ उस व्यक्ति के ऊपर। मेरे पास ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग पे भाई साहब के भी संज्ञान में, मुझे लगता है कई लोगों के संज्ञान में हो, उसके साथ ही यहाँ सिवान के बैठे होंगे, उसके पास होगा ऑडियो में बाकायदा वो लड़का कह रहा भी मैं सुनाऊंगा भी, सार्वजनिक रूप से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उनको भी अपन सुना देंगे। इन लड़कों ने शायद ज्ञापन भी दिया था, आवेदन भी दिया था, पुलिस अधिकारियों को ऑडियो भी दिया था, और उस ऑडियो में बाकायदा वो कह रहे हैं कि तुम्हें काटेंगे, सिवान को काटेंगे, और एक आध दो लड़कों का नाम है, कह रहा कि मर्डर होगा। वो कह रहा कि तुम्हारे दम हो तो इस जगह पे आ जाओ। उस दिन नहीं जाते हैं वो लोग, इसके बाद प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद उसको मारते हैं, उसकी हत्या करने के प्लान में। इनका पूरा प्लान है, मेरे पास बहुत सारे ऑडियो है, क्योंकि मैं यहाँ पत्रकारिता करता हूँ, पत्रकारिता के साथ चूंकि मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संघ में काम करता हूँ, तो जो व्यक्तिगत और जो सत्य बातें हैं उनकी प्रामाणिकता भी हमें रखना होगा। पत्रकारिता अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि हमें सुरक्षित रहना है, और सुरक्षित रहने के लिए अगर ऐसी स्थितियां होगी तो वाइब्रेशन होगा। मैं आपको बताऊं पूरा प्लान था उनकी हत्या का, और इस विषय को पुलिस जानती थी। यहाँ के स्थानीय सबसे बड़ा विषय यह है कि यहाँ लगातार कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गली नहीं है जहां गांजा न बिकता हो, कोरेक्स न बिकता हो। और मैं आपको सभी की बात में नहीं कह रहा हूं कि सभी पुलिसकर्मी सम्मिलित है, लेकिन कई इसमें पुलिसकर्मी सम्मिलित है। पिछले दिनों यही सिवान का साथी सूरज तिवारी स्पष्ट शब्दों में, मेरे पास वीडियो है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ कलेक्टर साहब को बाकायदा लिख के वीडियो है, उसको कह रहा है कि हमें बचा लीजिए इनसे किसी तरह से, क्योंकि ये कोरेक्स बेच करके छोटे बच्चों को, यहां तक कि वो इसमें सूरज जी कह रहा है कि लड़कियां तक पीने लगी है, महिलाओं तक जो है तो इनकी उपस्थिति होने लगी इनकी कोरेक्स की। ये कोरेक्स बेचने वाले लोग, जब इनका वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल करने के बाद भी उसको धमकी दी, सूरज को धमकी दी। सूरज ने बाकायदा आरोप लगाया। मैं आपको बताऊं भाई साहब, यहाँ एक पुलिस का आरक्षक है शहनशाह खान। शहनशाह खान अपने सजाती लोगों को इतना ज्यादा संरक्षण दे रखा है कि वो कुछ भी करे। शहनशाह खान अभी पिछले दिनों ही एक लड़की है, उसका वीडियो है मेरे पास, बाकायदा सबूत है, उस लड़की का शोषण, दैहिक शोषण किया उसी की जात का व्यक्ति, उसने रिपोर्ट किया इस विषय को। शहनशाह खान आगे चला गया, शहनशाह गया अपनी जाति के कुछ लोगों के साथ बैठक किया, और बैठक करके उस पूरी बैठक को ही चेंज कर दिया, और ये कह दिया कि इसका आधार कार्ड चेंज करवा दो। मेरे पास दोनों आधार कार्ड है, उस लड़की के दोनों आधार कार्ड है। उस एक आधार कार्ड ऐसा है जिसमें लड़की नाबालिग है, एक आधार कार्ड है ऐसा जिसमें बालिग है। उसने उसकी शादी करा दी, बाद में शादी कराने के बाद भी उसका शोषण किया, बाद में मुकर गया कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। उसका पिता परेशान हुआ, तमाम हम मीडिया कर्मियों को बुलाया, मीडिया कर्मी वहां गए। उस जगह पर जाने के बाद जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, और इसके बाद कुछ और समुदाय के जब लोग आ गए तो उनको ये पता चला कि ये बात चर्चा का विषय बन जाएगी। तो एक घंटे आधे घंटे बाद जब हमारी खबरें बन जाती है तो वो बैठक करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अभी उस खबर को रोक दीजिए, ये तैयार है और अब शादी करके उसको रखने का तैयार है। मतलब एक आरक्षक, बड़ा विषय ये है कि उनके समाज का कितना बड़ा काम कर रहा है। लगातार मवेशियों को निकलवाना, उससे पैसा लेना, तमाम तरफ है। बाकायदा उस बात के सबूत है, उस बात के वीडियो हमने कई बार खबरें चलाई। सूरज तिवारी बाकायदा उसका जो है तो
ज्ञापन दिया, तमाम अधिकारी कर्मचारियों को बताया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? बड़ा विषय यह है कि इनके समुदाय के लोग हाईकोर्ट के जज हैं और हाईकोर्ट के जज कहते हैं कि आप मार के क्यों नहीं आ गए थे, काट के क्यों नहीं आ गए थे, हम यहां देख लेते। हमारे यहाँ का एक आरक्षक, हमारे यहाँ का हिंदू समाज का एक पुलिस अधिकारी 500 रुपए लेकर बिक जाता, 200 रुपए लेकर बिक जाता। तो अगर यही स्थितियां परिस्थितियां रही, तो अगर आज सामान्य जनता पर, सामान्य हिंदू के ऊपर अगर ऐसी स्थितियां बनती है, तो एक दिन वो पुलिस अधिकारी क्या वो वास्तव में बच पाएंगे, ये भी उनको विचार करना होगा। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां एक दिन उन पर भी आएगी। पुलिस अधिकारी है, मैं जानता हूं क्षेत्र में काम करते हैं और वो खुद भी ऐसे मामलों से कई बार प्रताड़ित होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यही प्रशासनिक अधिकारी फिर उनको सहयोग नहीं करते। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुत्व को जागना होगा, हिंदू युवाओं को जागना होगा, और अगर वो एकत्रीकरण हो करके हम पर हमला करेंगे तो फिर जवाब में ऐसी जवाबदेही उनको भी तय करना पड़ेगा, हमें भी तय करना पड़ेगा कि वही जवाब देंगे। हम प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य, सामान्य रूप से सामान्य अधिकारियों के मध्य अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम सुरक्षित नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं बिरसिंहपुर नगर को देख रहा हूं, बहुत दिन से देख रहा हूं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं एडवोकेट होने के नाते मैं देख रहा हूं, तमाम मामले जाते हैं। अभी वो मामला उसका शिवांग तिवारी का, उसके साथियों के साथ जो हमला हुआ वो चल रहा। अभी एक ऑडियो मेरे पास है जिसमें जो फरार आरोपी है, बिरसिंहपुर पुलिस उसे दिखा रही है कि वो फरार आरोपी है, लेकिन वो बाकायदा कह रहे हैं कि हम बिरसिंहपुर में ही है। पिछले जो नशे के सौदागर हैं उनको पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई। मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगाता हूं कि पुलिस ही गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी है, और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि पूरा खेल उन्हीं के खेलने से होता। आज की मांग भी मुझे लगता है भाई साहब इस बात की होनी चाहिए, और अपना संगठन भी इस बात की मांग करे, और एक बड़े आंदोलन की भी अगर जरूरत पड़े तो मुझे लगता है करना चाहिए। सबसे पहले शहनशाह खान को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा संरक्षण दाता। आज भी उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं भाई साहब, आज भी उसकी नंबर प्लेट में गाड़ी नहीं है। इस बात को हम लोगों ने बाकायदा चैनल में बैठ करके खुद खबरें पढ़ी, नेशनल चैनल में खबर चली, कोई विषय का उसका कोई आज तक जांच नहीं। पिछले दिनों पड़ुहार का एक मामला था, उस पड़ुहार के मामले में भी उसके ऊपर जबरदस्ती गांजा रख दिया आनंद लाल द्विवेदी को, और 2-3 पुलिसकर्मी के बाद में उनको हटाया गया। लगातार खबरें चली, नेशनल विभागीय की जांच भी होती रही, एक पुलिसकर्मी की तो हाईकोर्ट तक जांच चल रही है, हो रही है, लेकिन शहनशाह को फिर भी नहीं हटाया गया। आखिर क्या कारण? जब चर्चा होती है सामान्य रूप से पुलिस के कर्मचारियों से, अधिकारियों से चर्चा होती है, तो कहते हैं कि इसकी सेटिंग जो है तो ऊपर बैठे भोपाल दिल्ली में बैठे लोगों से है, इसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होता। जब खबरें चलती हैं और चलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को बताया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई होगी, और जब नहीं होती इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी मजबूत सेटिंग है कि कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं हटाया जाता। आज तक इसको क्यों नहीं हटाया गया? इतनी चालबाजी, मुझे लगता है ये हटाया जाना चाहिए। दूसरा विषय, अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल के देखे ही होंगे, मुझे लगता है भाई साहब इस विषय को भी चिंता का विषय है। बहुत पहले काका हुआ करते थे, हम जब यहाँ विद्यालय पढ़ा करते थे केवल वो पूजा करने यहाँ आते थे। अब बहुत से युवा आते हैं और वो बदतमीजी करते हैं, तमाम स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। मुझे लगता है उस पर रोक लगना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर आदेश करना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति अगर उनको पूजा करना है तो एक व्यक्ति जाए, नहीं तो विद्यालय के अंदर पूजा करने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप विद्यालय है, पूजा का घर है, मंदिर है। दूसरी चीज, यहां भी उनकी एक मजार है, वहां भी ये लोग बैठे रहते हैं, वहां से लड़कियां जाती हैं। पीछे महाविद्यालय है, महाविद्यालय के साथ साथ हॉस्टल है, वहां यहां भी उनकी बैठक होती है, जहां पर उन्हें घटना किया वहां पर आए। इसके पीछे भी एक इनका बाजार है, वहां भी यही कृत्य होता है। कन्या विद्यालय है, कभी वहां भी यही परिस्थितियां बनी। कन्या विद्यालय तो ठीक बदल से इनकी एक मजार है, वहां भी यही कहानियां होती। तो मुझे लगता है ये कहानियां चारों तरफ से इनका घेरना, एक प्री प्लान करना, और फिर इसके बाद मारकाट करना, खुलेआम धमकी देना, प्रशासनिक अधिकारियों को न सुनना, न समझना। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो धमकी दे रहा है कि हत्या कर देंगे, अगर उसी समय इन पर कार्रवाई हो जाती और 4 जूते अगर इन पर बच जाते, 4 लठ बच जाते, तो इनकी औकात नहीं थी कि जाकर के उसको छूना मारे। कहीं ना कहीं अगर मारे तो हमारी नाकामी है, प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी है, और इससे जवाबदेही तय करना होगा, इसमें बोलना होगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि भाई हम क्यों बोले, हमारे ऊपर तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी, आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी। हम किसी हिंदू मुस्लिम के विवाद में नहीं है, हम कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर वार होगा तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और उनसे 10 गुना ज्यादा उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बस इतनी बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस नगर के साथ साथ पूरा क्षेत्र उस घटना से पीड़ित है और आहत है। बंधुओं, जो कल की घटना हुई,
वो ये देखने में आया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी तैयारी के साथ कुछ युवाओं पर प्राणघात तक हमला करते हैं। आखिर ऐसे लोकतंत्र में ऐसे अपराधियों की इतनी बड़ी जरूरत कैसे हो सकती है कि वो दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच में, और वो भी नगर के बीच चौराहे के पास ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का साहस कर सके। निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है और ये प्रशासन को सजग होने का विषय है। बंधुओं, यदि इसी प्रकार की घटनाएं होती रही तो निश्चित तौर पर आम जनमानस को जागृत होकर के अपनी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाना पड़ेगा। मैं ये पंक्तियां कहते हुए कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब जब अधर्म हावी होता और धर्म सहमा तब तब बंसी छोड़ कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, चक्र उठाना पड़ता है। धन्यवाद। तो निपटाना दासन को सचेत कर रहे हैं कि बीमारी कांड को भूल ना जाए। अगर समय रहते यहाँ की अवैध जितने भी अवैध निर्माण हैं समय रहते अगर समाप्त नहीं किए तो बिरसिंहपुर कांड रखेगा। शासन सचेत रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं, कल की घटना जो बिरसिंहपुर में हुई है, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे हिंदू भाई देकर हमला किया है, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के मुसलमानों में कठपुतलियों में कोई भी उनको डर नहीं सता रहा है। और ऐसा लगता है कि इसमें पूरा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। अभी हमें यहाँ पर जानकारी मिली, भाई साहब ने दिया कि यहाँ का आरक्षक है, उनकी शहर पे पूरा ये वारदात हो रही है, सारे अंजाम हो रहे हैं, सारे आरोपी यहाँ पर मिलजुल के पूरे हमारे हिंदुओं को ये कठपुतली, ये पाकिस्तानी रोहिंग्या मुसलमान ये खाते हिंदुस्तान की बजाते पाकिस्तान की है। मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों को, अगर ये अपने समय पे सुधर जाओ, ये तो घर में घुस के तुमको बजरंग दल में परसेंट मारेगा। ये तुम्हें कोई तुम्हारा हैदराबाद का ओबीसी बंधु नहीं बचाने आएगा, और न पाकिस्तान तुम्हारा ही पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। सारे तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। 10-12 सालों से देख रहा हूं मैं, यहाँ पर कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का ही मौन है। क्या प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इनकी कोई जांच होती है, इनके आधार कार्डों की जांच होती है क्या? आप हिंदुओं की तो जांच कर रहे हो, लेकिन कभी मुसलमानों की जांच की हो? मैं अभी भी बता दूं, इन मुसलमानों के भी आधार कार्ड सब नकली बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के आदमी विभागों में कई बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से और बता दूं कि जब तक अगर ये सब हम हिंदू एक नहीं हो जाते हैं, ये मुसलमान हमें प्रताड़ित ही करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि सब लोग मिल करके हिंदू एक संगठन हम लोग का जैसे विश्व हिंदू परिषद है, सब आपस में एकता बना के रखिए, नहीं तो ये हमें मुसलमान जीने खाने नहीं देगा। और आपन एकता है तो हमारी जैसे आज पुकारती मां भारती, खून से गुजर तिलक करो गोलियों से आरती, हम ये इनको बता भी देंगे इनके घर में जाकर के, अगर इन्हें दोबारा हरकत की तो इनको घर में घुस के मारेंगे। जय श्री राम। मैं हम आप सभी के बीच में सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमान भाई साहब जिलाध्यक्ष राज बहादुर जी, भाई साहब जिला उपाध्यक्ष महोदय जी परिषद सतना, आप इन पंक्तियों के साथ में कि समय नदी की धारा में
सब कुछ बह जाया करते हैं। होते हैं कुछ लोग यहाँ जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। भाई साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे गांव गांव के बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के लोग इस हिंदू समाज के आह्वान पे यहाँ पे आए बैठे। उसके लिए मैं देख के गदगद और खुशी जाहिर कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे मैंने कई बार आंदोलन बड़े बड़े किए हैं, कई बार बिरसिंहपुर बंद भी करवाए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई है। कई हमारे ऊपर यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा झूठे केस भी लगाए गए। आप लोग पता कि नहीं पता है? एडी लगाए गए हमारे ऊपर, लूट लगाए गए हैं, झूठे केस लगाए गए हैं। इसी प्रशासन के कारण कई कार्यकर्ता हमारे महीनों बार जेल में बंद भी रहे। कई कार्यकर्ताओं का इनकाउंटर करने की कोशिश भी यहाँ के पुलिस के दल्ले लोग किए हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। तो ये पुलिस के डर के मारे अपन अपना हिंदू समाज का काम नहीं बंद करेंगे, ठीक है ना? उसी मध्य तो थाना चल रहा है, तभी ना 10 साल से पड़े हुआ बच्चों। ये पुलिस प्रशासन इन मुसलमानों का क्या है? दलाल है। जैसे एक तो शहंशाह दलाल बैठा है। आपने आपको बिरसिंहपुर का शहंशाह समझ लिया। औरंगजेब के बाद लगता है दूसरा औरंगजेब पैदा हो गया है। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हमारे हिंदू समाज काफी है। पुलिस हटाए या मीडिया ना हटाए, हमको उसको घेर के मारना चाहिए। हर चौराहे पे 2-4 जूता पड़े इस मादरचोद से। प्रशासन अपना काम करेगा, दलाली करेगा। दलाली को मुसलमानों को करने दो, उनको भी पैसा कमाने दो, क्योंकि वो शहंशाह की गलती नहीं है। वो जो पैसा लाता है हफ्ता सूल के नशेड़ियों को किसको देता है? तिहाई को देता है। तिहाई किसको देता है? एसडीओपी को देता है। एसडीओपी किसको देता है? एसपी को देता है। एसपी किसको देता है? आईजी को देता है। उसी मध्य तो थाना चल रहा है, तभी ना 10 साल से पड़े हुआ बच्चों। इसलिए तो पड़े वो थाने में, तो वो नहीं हटने वाला है, क्योंकि उसी के मध्य थाना चल रहा है। टीआई साहब का उसी मध्य पेट चल रहा है। क्यों हटाएंगे इसको? 18 तारीख की घटना है। वो आईडियो बनाकर देता है कि हम तुमको खत्म कर देंगे। उस तिवारी लड़के को चाकू से मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसकी रिपोर्ट होती है और टीआई साहब उसकी कार्रवाई नहीं करते। तो काहे के हमारे भाई, काहे के हमारे मित्र? ये पुलिस प्रशासन, इतनी समस्या है बिरसिंहपुर में, ये पुलिस प्रशासन के मध्य नहीं हो पाएगी। ये कठमुल्ले हर शुक्रवार को हमारे विद्यालय में 50 लोग आते हैं। ये प्रशासन क्या किया अभी मादरचोद? ये प्रशासन क्या अभी था? यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, उस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मादरचोद मुसलमान कठमुल्ले जाते हैं। क्या किया अभी तक? प्रचार महोदय स्कूल के प्रिंसिपल 10 बार शिकायत से थाने में किए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो अभी बहन बेटियों का सुरक्षा हमको खुद करना पड़ेगा। ये प्रशासन के मध्य रहेंगे तो ऐसे ही मार खाएंगे। इस प्रशासन के आगे हर शुक्रवार को 100 बजे स्कूल के गेट में बैठो, क्योंकि वहां पे हमारी बहू बेटी पढ़ाती हैं, हमारे भाई लोग प्रशिक्षक हैं, हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा कौन करेगा?
प्रशासनों के मत्थे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी कमाई खाते हैं कोरस की, दारू की, चोरी की, और तस्करी का पैसा कौन खाता है? तो पुलिस प्रशासन जो उसकी दलाली खाते हैं, जो उनकी कमाई खाते हैं, वो क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? कर पाएंगे? दिखाओ इसको ज्ञापन को देखें, और इन मुसलमानों से हम कब तक रात खाएंगे? पूरा सामने वाला भी दिखा ना, सामने जब इन मादर चौबे से हम रात खाते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्यों जाते हैं भैया? क्या सुरक्षा पुलिस दे पाई तुम लोग को? पुलिस के मत्थे सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। हर बजरंगी आपने घर में तलवार रखे, बल्लम रखे, फरसा रखे, क्योंकि उनको अधिकार तलवार, बल्लम, फरसा रखने के लिए है, तो हमको नहीं है क्या? है ना? हमारे उस तिवारी भाई को उसने चाकुओं से मारा है, कायस बाका से काटा है, और जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्या करने? पंचायत, हिंदू पंचायत कर रहे। क्या 2-4 लड़के भी काटे गए मुसलमानों के? नहीं काटे गए। क्यों नहीं काटे गए? मादर चौदह लड़के अभी तक एक को काटा। अपने को आप अपने खुद की तैयारी करना पड़ेगा। हर शुक्रवार को यहाँ पे 150 लड़के बैठे हैं, आपने बहू बेटियों की सुरक्षा करें। गर्ल्स हॉस्टल में बैठे, इस प्रशासन के मत्थे नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट प्रशासन कई बार जाकर ज्ञापन दे चुका है, लिखित में दे चुका है, कुछ नहीं हुआ। वो भी बचा लड़का 18 तारीख को एसपी साहब के पास गया, क्या हुआ? क्या हुआ? थाने में FIR हुई, गिरफ्तारी नहीं। फिर वो आइडियो बनाकर दे रहा कि तुमको मत डालेंगे। उसके बाद ये हमारे प्रखंड के अध्यक्ष मुकेश गौतम जी गए, गुहार लगा, इस लड़के बचा लो। उसके बाद भी प्रशासन नहीं। ईद के दिन मस्जिद में नमाज पढ़े, लड़के इकट्ठा हुए, अपनी बात को पूरा कर दिए। हम सिर्फ भाषण देना जानते हैं, हम भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। तत्काल आपने को भी यही काम करना पड़ेगा, तभी हिंदू समाज बच पाएगा। हिंदू समाज को भी रोड में उतरना पड़ेगा। हम नहीं उतरेंगे। देखो गुजरात में गोधरा कांड हुआ, 60-59 राम सेवकों को मुसलमानों ने जिंदा जला दिया। उसके बाद क्या हुआ? वहां का हिंदू समाज रोड में उतर गया। एक हफ्ते के अंदर सिखा दे, तब से आज तक गुजरात में दंगे नहीं हुए, कोई हिंदू नहीं मारा गया। यहाँ पे तो हम हर 4-5 साल में आते हैं, धरना करते, प्रदर्शन करते, आंदोलन करते हैं, बंद करवाते हैं, और आपने ऊपर हम लोग केस भी लगवाते हैं। ये पुलिस वाले केस भी लगा देते झूठे। यही संदर्भ वेदी थे, हमारे ऊपर केस झूठा लगाए थे कि नहीं लगाए थे? कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है। लगेगा केस, लगाए। झूठा केस नहीं लगा सकते ये लोग, ये हिजड़े कुछ नहीं कर सकते। झूठा केस ही लगा सकते हमारे ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। झूठे ऐसे लगा चुके हैं। और हिंदू धर्म को बचाना है तो आपने आपको, अपने बच्चों को, खुद को बजरंग दल की सिंधु परिषद से जोड़ना है, तभी हिंदू समाज बच सकता है। हम देखो पाकिस्तान से भाग के आए, पाकिस्तान से भाग के कहां आए? हिंदुस्तान में। बांग्लादेश से भाग के आए, कहां से आए? हिंदुस्तान में। कश्मीर से हिंदू भाग के कहां आया? हिंदुस्तान में। अब बिरसिंहपुर से भाग के कहां जाओगे? तो ऐसा ना हो कि चुनरी काट के हम दाढ़ी में लगाए। तो अपने आप को संगठित होना पड़ेगा और इन दलालों से बच के रहना पड़ेगा। हम जिला मंत्री जी, जिला अध्यक्ष से निवेदन किए हैं कि प्रशासन उनको 7 दिन का समय दे दो। 7 दिन का समय दे दो। 7 दिन के अंदर जो इस पंचायत की मांगे हैं, वो मांगे पूरी प्रशासन नहीं करता,
तो बिरसिंहपुर बंद करा दो, सीधा बिरसिंहपुर 7 दिन के अंदर बंद करवाना चाहिए। तैयार है आप लोग? तैयार है? आज कौन सी तारीख है? 15-16 तारीख के बीच में आप लोगों को बिरसिंहपुर बंद कराना चाहिए। एक तो मांग मैंने माननीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब से किया है, वो मांग पूरा हो गया तो नहीं करवाएंगे, नहीं करते हम लोग की मांग पूरा तो हम लोग बंद करवाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज विश्व परिषद बिरसिंहपुर के आह्वान पर पूरे जिला के हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं। मैं बिरसिंहपुर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप जब भी विश्व हिंदू परिषद का आह्वान करते हैं, विश्व हिंदू परिषद आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके यहाँ पहुंचता है। तो हम जाएंगे तो क्या सुरक्षित वापस आएंगे? आप अपने साथ गौरीनाथ धाम पर भी कलंक लगा रहे हैं। यह आरोप मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यहाँ रहने वाले हिंदू समाज के ऊपर लगा रहा हूँ कि आप विश्व हिंदू को, अभी आपके साथ पूरे जिले का हिंदू समाज बैठा है। भले आपको देखने में 100-200 लोग लग रहे होंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जिला का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी के रूप में यहाँ मौजूद न हो। आप जिस भी तहसील का नाम ले लेंगे और तहसील के आसपास वाले गांवों का नाम ले लेंगे, हर गांव के आसपास का यहाँ हिंदू समाज, उनका नेतृत्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी आपके साथ बैठे हैं। गलती सिर्फ आपकी है कि आप जब मार खाते हैं, पिटते हैं, तभी इकट्ठा बैठते हैं। अभी पूरे जिला में आपने कहीं सुना कि कहीं दौड़ा दौड़ा के मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा? कहीं नहीं सुना होंगे। और यह बात अभी आज नहीं, कई वर्षों से आपको सुनने में नहीं आई होगी। मैं कह रहा हूं, जब देश बदल रहा है, पूरे देश में समाचार चल रहा है कि देश का हिंदू समाज बदल रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद आपसे भी कहता है कि बिरसिंहपुर के रहवासियों, आप भी बदल जाइए। आपके यहाँ गौरीनाथ धाम है, साक्षात भगवान महादेव है। यदि आप ऐसा ही मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, पहले भी बड़ा आरोप था बिरसिंहपुर धाम पर, औरंगजेब के टाइम पर, अभी वो कलंक मिटा नहीं, आप रोज नए कलंक अपने ऊपर लगवाते जा रहे हैं। वो सब इसलिए हो रहा है कि बिरसिंहपुर का हिंदू समाज सहिष्णु बना बैठा है। सिर्फ थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना जानता है। चुनाव आता है तो जात-पात पर बहना जानता है। आप जब अपनी ताकत प्रशासन को, शासन को, राजनेताओं को हिंदू समाज के रूप में दिखाएंगे, तब ये सब आपके पीछे घूमेंगे और आप इनके आगे चलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मार खाने वाली आदत को छोड़िए। पूरे जिला का हिंदू, पूरे प्रदेश का हिंदू, पूरे देश का हिंदू आपके साथ है। आप 2 वार्ड है उनके, पूरे जिला में आप नारा लगाते घूम रहे हैं कि बिरसिंहपुर में उनकी संख्या ज्यादा है। अरे भैया, 80% पॉपुलेशन आपकी, 80% हिंदू समाज, आप ये जरा घेरा बना के देखिए। आपको तुरगाह के लोगों से डर लगता है, तो तुरगाह के बाहर भी बगल में कोई गया होगा ना बड़ा, तो आप लोग ये जो आपकी मार खाने वाली आदत है, ये बदल जाए। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप जवाब देने वाले बनिए, मार खाने वाले मत बनिए। पुलिस, अभी जैसा पुलिस उनके साथ, आपके साथ तो पूरे जिले का समाज खड़ा है, पूरे प्रदेश का समाज खड़ा है, पूरे देश का हिंदू समाज खड़ा है। सरकारें बदल गई, लोग बदल गए, आपका स्वभाव तो बदलेगा। मैं आपसे यही आग्रह, बाकी आपने जो बातें बताई हैं, संसार तब तक है जब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिरसिंहपुर नहीं पहुंचा था। कल के दिन संसार नहीं रहेगा। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? किसी दिन तो विश्व हिंदू परिषद की नजर उस पर पड़ेगी और वो संसार फिर से जहां से आया है वहीं पहुंच जाएगा और बस उसी नारे को बार बार याद करेगा कि आखिर बकरा तब तक जब तक उसका बाप यहां तक नहीं पहुंचा था तब तक। अब वो संसार फकीर बन जाएगा और आपके आगे पीछे घूमेगा, घूम मिलाते हुए। वो मैं आपको आश्वस्त करना
चाहता हूँ। और ऐसे न जाने कितने संसार, जितने को आप मानते हो कि ये संसार है, उसका नाम बताइए और हिंदुओं को संगठित करिए। पीछे पीछे चलना छोड़ दीजिए, कोई संसार नहीं है। अब कोई राजा राजा नहीं है, संसार कहां से आ गया बीच में, जब राजा ही नहीं है। और ये संसार कैसे बन गया आप सोचिए कि बिरसिंहपुर में रह के 8 साल से, क्यों? क्योंकि आपने सारा थाना उसी को सौंप दिया, आपने सारा बिरसिंहपुर उसी को सौंप दिया। संसार जो कहेगा वही बिरसिंहपुर में, इतना बड़ा संसार हो गया तो वही थाना चला रहा है, वही बिरसिंहपुर चला रहा है। गैबीनाथ धाम पर ऐसा कलंक मत लगाइए, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सब संगठित रहिए, समर्थ रहिए, ये सब आपके पीछे आगे पीछे घूम लाएंगे। आपसे मैं जैसा कह रहा हूं, आप बगल में मजार है, पूरे जिला में फरियाद लगाते घूम रहे कि हमारे यहाँ स्कूल के अंदर मजार है। और आप कभी संगठित होकर ये बात बताए क्या? संगठन को बताए क्या? प्रशासन को बताए क्या? कभी नहीं बताए। आप एक दिन तय कर लीजिए, अगली घोषणा कर लीजिए, 500 लोगों को फिर उसके लिए सभा बुलाइए। अभी जैसे संसार नहीं रहेगा, ऐसे वो मजार भी जो स्कूल के अंदर है, मजार भी नहीं रहेगी जब आप अपनी सभा लगाएंगे तब। लेकिन आपकी आदत है कि आप बस कहते रहेंगे कि संसार है, संसार को ढूंढेगा कौन? हम ही आपको ढूंढना पड़ेगा और हम ही आपको उसकी जहां जगह है उसकी असली जगह पहुंचाना पड़ेगा। आज हम लोग सिंधु परिषद बजरंग दल के माध्यम से यहाँ जो कल शिवांग तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो अपनी जिंदगी मौत से मेडिकल कॉलेज रीवा में जूझ रहा है। कोई समस्या, अकेले मुझे गौतम जी वर्षों लड़ाई लड़के हाई कोर्ट से, जब यहाँ का हिंदू समाज साथ नहीं दिया तब मुकेश गौतम जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से आदेश करवा, हाई कोर्ट से आदेश हो गया। लेकिन आपके मोहल्ले का पार्षद, आप कलेक्टर से क्या दरखास्त लगा रहे हो? आप अपने मोहल्ले के पार्षद से दरखास्त नहीं लगा पा रहे हो कि सब लोग चलो और एक ही दिन जहां आक्रमण आ गया है उस जगह को एक बार सुरक्षित कर दो और वो जगह हिंदुओं की शमशान के रूप में फिर से सुरक्षित होगा। आपको अपने मोहल्ले में लड़ना पड़ेगा, अपने मोहल्ले के पार्षद से कहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। ये अपनी ताकत को आपको खुद महसूस करना होगा। बाकी हम नहीं लड़ेंगे तो लोग आएंगे, कभी कोटर से बुला लाएंगे, हम आएंगे हिंदुओं की लड़ाई में, कभी चतवारा से बुला लाएंगे, कभी सतना से बुला लाएंगे। लेकिन तब आएंगे जब आपके मार खाने की खबर उनको मिलेगी तब। यदि आप मार खाना नहीं चाहते हैं तो बिरसिंहपुर के लोगों को संगठित रहना पड़ेगा और जिस भाषा को वो समझते हैं उसी भाषा में उनको बताना पड़ेगा। बाकी यदि आप नहीं संगठित होंगे तो इसी प्रकार की सभा जुड़ेगी, संसार को फकीर बनाएगी, मजार हटाएगी और उसका कड़ा प्रतिकार भी करेगी, जैसे बगल के गांव बीमारी में हुआ था, फिर हो जाएगा। लेकिन हमारी अपनी भी तो कोई जवाबदारी है, कब तक हम दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते रहेंगे? तो मेरा ये आप सबसे कहना है कि संगठित रहिए। सिंधु परिषद बजरंग दल, अकेले मुकेश गौतम जी हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से बिरसिंहपुर और बिरसिंहपुर के आसपास के हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं। क्यों उनको दूसरा साथी नहीं मिल रहा भैया? सभा में आने के लिए मिल रहा मात्र कोई प्रशासन को ये बताने वाला दूसरा तो चाहिए कि मैं बजरंग दल का प्रखंड संयोजक हूँ, मैं इस सिंधु परिषद का प्रखंड मंत्री हूँ, मैं इस फलाने गांव के बजरंग दल का। आधी समस्या तो अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगी। मरवा है बगल में, शिव कुमार विश्वकर्मा है, अकेले पूरा जिले का पुलिस प्रशासन सिर्फ अकेले शिव कुमार को जानता है कि वहां कोई बजरंग दल में मरवा में शिव कुमार विश्वकर्मा जुड़ा है और वो खबर कर देता है जिला वालों को और यहाँ पर कोई हिंदू विरोधी घटना घटने। ऐसा हर गांव में जब हमारे सिपाही हो जाएंगे, हिंदुओं की साथ जो घटनाएं घटती हैं उसका प्रतिकार करने वाले हो जाएंगे तो समस्या अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगी। आप बजरंग बली के भक्त जरूर हैं लेकिन बजरंग बली का कोई काम नहीं करते, आपको बार बार सो जाते हैं, बार बार जगाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि आप सोइए मत, जागिए। आज रात तक कौन न सोया, आज दोनों मजार आलो अभी हम लोग जिला के प्रशासनिक मुखिया हम सबके मध्य हम लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जिला के जो प्रशासनिक अमले के मुखिया हैं वो आए और
हम सब हिंदुओं के मध्य हुई हिंदू पंचायत के निर्णय को ज्ञापन के माध्यम से सुने और इस निर्णय पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस बात को अपने हाथ में लेता है, इस बात को जब तक पूरी नहीं कर लेता, उसके लिए चाहे जितने आंदोलन करना पड़े तो हम सब करेंगे। और ये जो हमारे बीच हिंदू परिषद के पास हिंदुओं की समस्याएं आई हैं, हम सब उसको दूर करेंगे। जय श्री राम। तो मैं ज्ञापन कर देती हूँ, आप सब लोग बैठिए। मैं आप सबकी हिंदू पंचायत में हुए निर्णय को प्रशासनिक अमले को अवगत कराऊंगा। प्रति श्रीमान कलेक्टर जिला सतना मध्य प्रदेश। विषय नमाज की आड़ में हिंदू मुस्लिम के ऊपर हुए जानलेवा हमला के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संबंध में महोदय विषयांतर्गत लेख है कि बिरसिंहपुर में एक मुसलमान धर्म के लोग द्वारा नशे का अवैध कारोबार किया जा रहा है और उसके विरोध करने वाले हिंदुओं पर जानलेवा हमला विगत माह में कई बार किया जा चुका है। दिनांक 7 जून को नमाज की आड़ में नशे के कारोबार में लिप्त आरोपीगण शिवांक तिवारी को बुरी तरह से हमला कर घायल कर दिए। जिला जिंदगी और मौत से रीवा मेडिकल कॉलेज में जूझ रहा है। नशे के कारोबार के विरोध में कई ज्ञापन पूर्व में भी दिए गए, किंतु ठोस कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हुए। आज बिरसिंहपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू पंचायत आयोजन कर पंचायत के नियमानुसार निम्न मांगे करता है। बिरसिंहपुर भगवान गौरीनाथ का धार्मिक स्थल है। यहाँ पूरी तरह से मांस मुर्गा और कोरस नशे का अवैध कारोबार अभियान चलाकर समाप्त किया। शिवांक तिवारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पूर्व में दिए गए ज्ञापन आवेदन पर संज्ञान लेकर उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। पूरा नशे के कारोबार में थाना सरापुर के पुलिसकर्मी सहनसाय का खान की मिली भगत रहती है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई कर तत्काल निलंबित किया। बिरसिंहपुर के हिंदुओं को यहाँ के मुसलमानों द्वारा आए दिन फोन और अन्य माध्यम से धमकी दी जाती है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण भययुक्त बना रहता है, जो धार्मिक नगरी को बदनाम करता है। इसलिए ऐसे सभी वायरल ऑडियो वीडियो की जांच कर धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उक्त सभी मांगों पर 7 दिवस के अंदर कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धार्मिक नगरी बिरसिंहपुर और आसपास के हिंदुओं के साथ व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। सदापुर थाना में ही एक अन्य आरक्षक उपेंद्र सिंह है, उनकी भी उतनी ही भूमिका है जितनी सहनसाय खान की है। यहाँ पर बगल में मजार है और मजार की आड़ में लोग नमाज पढ़ने आते हैं और अल्लाह अकबर ऐसे तमाम इस्लामिक कट्टरवाद के नारे लगाकर स्कूल का वातावरण भी दूषित करते हैं। मेरी यह भी मांग है कि उस पर भी संज्ञान लेकर अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए और उसको वहां से हटा दिया जाए। हम सबकी यही मांगे हैं, जो हम आशा करते हैं प्रशासन की कि 7 वर्ष के अंदर पूरी होगी। नहीं तो अगली अभी हमारी हिंदू पंचायत थी, फिर अगली हम महापंचायत करेंगे और उस पर अपने बड़ा ही दुख का विषय है कि बगल में सरकारी स्कूल में भी एक मजार अवैध मजार बनी हुई है, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और एक पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ से 20 से मुस्लिम समुदाय के लोग निकल के गर्ल्स हॉस्टल से 20 से निकल के जाते हैं और छेड़खानियां करते हैं, छींटाकशी करते हैं हमारे हिंदू बहनों के ऊपर। इन सब पे कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। जय श्री राम। बुलडोजर तो पहले चले भाई, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि प्रशासनिक अमले के मुखिया हम सब की बात करें की बात दोषियों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। जय श्री राम। दुकान रसगुल्ला की बात मैं जितेंद्र वर्मा SDM मजरुआ
जो हमारे विश्व हिंदू परिषद जिला सतना महापरिषद प्रांत से जो अभी हमें 5 सूत्रीय ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हमने अभी सुना, हमारे साथियों ने बताया और अवगत कराया। जैसा कि आपने सभी बिंदुओं का सभी को समझ करा दिया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं तत्काल प्रभाव से इसको अभी ही माननीय कलेक्टर महोदय से तो इन सब चीजों से अवगत कराते हुए आपके ज्ञापन को अभी हम तुरंत जो इसका जो आपने बिंदु दिए हैं 5 दिन, इसमें अमल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और रह गई बात कि मैंने अभी सुना आप लोगों को, हम लोगों को भी इस बात का खेद है कि कहीं न कहीं ये गतिविधियाँ जो हुई हैं ये अच्छा नहीं है। इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे, हम और हमारा पुलिस विभाग इस पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए जो बिंदु आपने इसमें लिखे हैं उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा। धन्यवाद। रसगुल्ला की अब तो गुल्लम गुल्ले आतंकवादी मुल्ला, अब तो गुल्लम गुल्ले आतंकवादी मुल्ला, देश के गद्दारों को गोली मारो, साले को देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली घुस के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी हम लोग अनुरागी अधिकारी अपने मजमा के रहे, जितेंद्र जी की बात सुने, आशा करते हैं कि हम लोगों की मांग 7 दिवस में कड़ी कार्रवाई कर सुनी जाएगी। और नहीं अन्यथा जैसे हम के संसार में निर्णय हुआ है कि अन्य तिथि हम फिर 7 दिवस बाद तय करेंगे कि हमारे अन्य आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और कहाँ पर होगा, ये हम 7 दिवस बाद ही तय करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे ऊर्जावान अधिकारी हम लोग के बीच में अगर हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि 7 दिन के बाद जो हम कार्रवाई करना चाहते हैं उसको हमें नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि 7 घंटे के बाद ही वो ऐसा कोई कदम उठा ले कि जिसमें हमारा जो है गर्व से सीधा चौड़ा हो जाए। मैं आप लोगों से फिर वालों से सिर्फ एक ही बात कहने के लिए माइक लिया हूँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जड़ों में मट्ठा डालिए, जड़ों में मट्ठा डालिए। जो नाई है, जो पेंशन बनाने वाला है, जो चाय पिलाने वाला है, जो किराना बेचने वाला है, जो आटा चक्की वाला है, अगर वो मुसलमान है आप उसके हाथ से बिल्कुल बंद कर दीजिए सामान लेना। आप देखिएगा जो दाने दाने के लिए तरस जाएगा, भूखों मरने के लिए तरस जाएगा और वो आपके चरणों में आके गिरेगा। हम आपने उसको बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, हम आपने उसको खूब ऊपर चढ़ा दिया है। आप उसको बिल्कुल भूल जाइए, दोस्ती यारी भूल जाइए। इन लोगों में कोई माँ भाई बहन कुछ नहीं होता, सगी बहन। देखिए मामला बहुत गंभीर है। यहाँ न्यूज रिपोर्टर घला आए हैं मैं, अरे यहाँ साइड का हो रहा है, देखे मैं कहा अरे अंदर साइड का है, स्कूल के अंदर मजार ही है, वही का तोड़े जा रहे हैं। मैं अभी बचे, मतलब जितनी मजार ही सगले उखाड़े में लगे, 7 दिन के अंदर ना उखड़ी तो फिर बाद में ही कांड हो जाएगी। पहुंच गया। हाय भाई लोग, एसडीएम साहब बोली नहीं 7 दिन के अंदर जरूर से जरूर कुछ हुई, तो देखी थे अब का हुई नहीं मिली थे नेक्स्ट ब्लॉग।